नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खंबा गणी वणक्कम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा सर। और अमजद अयूब मिर्जा सर को सभी जानते हैं, हमेशा से बहुत मुखर होकर अपनी जान की परवाह किए बिना बात करते रहे हैं पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर की आज़ादी की। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। जी सर, इस वक्त अज्ञात हमलावरों ने धूम मचा रखी है, सो मच सो कि अब ऐसा लग रहा है कि बड़े धमाके हों तब कवर करने का मन करता है, क्योंकि रोज तो छोटे मोटे तो वैसे ही चाहे वो क्या बोलते हैं, ऑपरेटिव्स तो रोज ही मारे जा रहे हैं। अब मेरे ख्याल से अगर मैं एवरेज निकालूंगी 2 से 3 तो डेली टपकाए जाते हैं, 72 के पास भेजे जाते हैं। बट यहाँ पर जो पाकिस्तान में क्या रिएक्शन आ रहा है, ये जो अज्ञात हमलावरों के द्वारा मारे जा रहे हैं लोग। जी सर, ओवर टू यू। देखिए, पाकिस्तान में इस वक्त तो सच्ची बात आपको बताऊं, लोगों को तो इस वक्त रोटी की पड़ी हुई है, क्योंकि इतनी महंगाई है कि वहां पे अब लोगों को पास अगर एक वक्त को खाने को भी मिल जाए तो उसे गनीमत जाना जाता है। लेकिन इसके बावजूद जाहिर है ये किलिंग्स हो रही हैं, अखबारों में छप रही हैं, तो दो किस्म के रिएक्शन आ रहे हैं। एक तो ये आ रहा है कि ये अच्छा हो रहा है, और एक ये आ रहा है कि ये क्या हो रहा है। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि ये अच्छा हो रहा है, उनका भी ये मानना है कि ये या तो इनकी इंटरनल फाइट्स का नतीजा है कि जो लीडरशिप अब पुरानी हो चुकी है, वो यंग लीडरशिप को बैटन जो है टेररिज्म का पास ऑन नहीं कर रहे, तो उनको इस तरीके से हटाया जा रहा है रास्ते से। और दूसरा जो है वो ये है कि ये खुद आईएसआई जो है इनको मार रही है और अपना रास्ता साफ कर रही है। तो ये दो किस्म के इस वक्त लोगों का है। तीसरा जो है वो गवर्नमेंट का के जो लोग हैं वो ये फैला रहे हैं प्रोपेगेंडा कि जी ये रॉ करवा रही है और इंडिया करवा रहा है। लेकिन इंडिया, मेरे अपने एनालिसिस के मुताबिक, इंडिया की कभी भी ऐसी पॉलिसी जो है वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग की या असैसिनेशंस की नहीं रही। इसलिए इस चीज के बहुत कम चांसेस है कि इन किलिंग्स में इंडिया का हाथ हो। जी। तो 3 रिएक्शन हो गए, एक तो पाकिस्तान गवर्नमेंट का और बाकी के 2 अवाम का। अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है। ये अच्छे वाली कैटेगरी में कौन है? जो मतलब मैं उनके बारे में ज़्यादा जानना चाहूँगी। नेगेटिव तो हम हमेशा ही जानते रहते हैं कि प भारत मुर्दाबाद, भारत ये, भारत वो, इंडिया ये, इंडिया वो। पर वो कौन लोग हैं जो हमें एप्रिशिएट कर रहे हैं या हमारे अज्ञात हमलावरों की तारीफ में बातें कर रहे हैं? जी। मोस्टली मिडिल क्लास, लिबरल लेफ्ट, लिबरल मिडिल क्लास है शहरों की, अर्बन मिडिल क्लास, जो ये इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान से तंग है। वो एक वेस्टर्नाइज्ड लिबरल सोसाइटी का ख्वाब देखते हैं इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, इनसाइड द जोग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान। ये वो लोग। इसमें कुछ एक यूट्यूबर्स के नाम है या फिर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो बहुत नामी गिरामी हों और जो इस चीज को तवज्जो दे रहे हो? ऐसे बेशुमार हैं। मसला ये है ना कि आप किस पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख रहे हैं। जैसा मैंने अर्ज किया कि जो अर्बन मिडिल क्लास है, लिबरल लेफ्ट मिडिल क्लास, वो इनको पसंद कर रही है कि चलो जो भी मार रहा है अच्छा है, गन खत्म हो रहा है, क्योंकि वो वेस्टर्नाइज्ड कल्चर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इस्लामिक बट एट द सेम टाइम विद वेस्टर्न लिबरल वैल्यूज। तो वो लोग इसको वेलकम कर रहे हैं। तो सर, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त गिलगित बाल्टिस्तान में क्या हो रहा है? बहुत वहां पर मतलब क्या बोलते हैं, सिविल राइट्स जैसी सिचुएशन हो गई है। क्या गिलगित बाल्टिस्तान में राइट्स इतने बड़े हो सकते हैं कि वो पाकिस्तान की टूट का कारण बने? जी। देखें, पाकिस्तान के टूट जाने का कारण तो बनेगा बलूचिस्तान, क्योंकि वो पाकिस्तान का हिस्सा है। पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान आर नॉट पार्ट ऑफ पाकिस्तान। दे आर under United Nations arrangement with Pakistan. They are being administered by Pakistan. इस वक्त जो गिलगित बल्तिस्तान में फौरी तौर पर जो इशू उठा है वो ये है कि जो हमारी सब्सिडी थी गेहूं की, वो खत्म कर दी गई है। और उसके हाथ खत्म होने के साथ ही 250% एक दिन में प्राइसेस में इजाफा कर दिया गया है गेहूं। तो उसके खिलाफ जो है वो अब अवामी एक्शन कमेटी ने ऐलान किया है कि वो नेक्स्ट वीक जो है
वो प्रोटेस्ट के शेड्यूल्स का ऐलान करेगी। अब नेशनल अवामी एक्शन कमेटी जो है गिलगित बल्तिस्तान की, ये पिछले साल 2 धड़ों में तक़सीम हो गई थी। एक फिदा हुसैन ग्रुप था, एक यसमुद्दीन ग्रुप। अब कुछ लोगों की मेहनत से ये दोबारा ग्रुप इकट्ठे हो गए और उसकी वजह से अब ये ज़्यादा मौसर तरीके से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में मूवमेंट चलाएँगे। कल स्कर्दू में जो है वो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई है, उसमें भी ये फैसला किया गया है कि पाकिस्तान के जो सब्सिडीज़ खत्म की हैं, इसके खिलाफ भरपूर प्रदर्शन किए जाएँगे। फिर जो इस्लामी तंज़ीमें हैं, उन्होंने भी ऐलान किया है और कल तो बल्कि अ, मुसलमानों की जितनी भी सेक्ट्स हैं, शिया, सुन्नी और इस्माइली, इन्होंने मिलके इनके लीडर्स ने प्रोटेस्ट किया, जुलूस निकाला है और बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो भी सारी इसमें अब शामिल हो रही हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र आ रहा है आगे अनरेस्ट गिलगित बल्तिस्तान में फैलने जा रहा है। जहाँ तक ताल्लुक है कि क्या ये कल्मिनेट होगा इस लेवल पे कि ये पाकिस्तान से आज़ादी हासिल कर सके, ये एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन है। इसके लिए बहुत सारे और एलिमेंट्स हैं, जो जिनका पहले होना ज़रूरी है। उनमें सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो है, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के जो ये तहरीक है, इसका जो अल्टीमेट गोल है, वो क्लियर होना चाहिए और वो पाकिस्तान से आज़ादी होना चाहिए। इसी तरह पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है, उसका भी फाइनल गोल जो है वो उनको डिफाइन करना चाहिए कि वो पाकिस्तान से आज़ादी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आती है कि गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी मिलके एक और कमेटी बनाएँ, रेवोल्यूशनरी कोऑर्डिनेटिंग कमेटी या जो भी उसको नाम दें, ताकि दोनों इलाकों में साइमल्टेनियसली जो है पाकिस्तान से आज़ादी की जो मूवमेंट है, उसको कंडक्ट किया जा सके। ये चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। ये होंगी या नहीं होंगी, ये इन मूवमेंट्स की जो अ, ड्यूरिंग द स्ट्रगल जो इनके एक्सपीरियंसेस हैं, उनसे ये क्या सबक हासिल करते हैं, इसका जो डिपेंड है, इन्हिसार है, वो इस बात पर है। जी। सर, पाकिस्तान इस तहरीक को तोड़ने के लिए क्या कर सकता है? जी। देखिए, पाकिस्तान इस तहरीक को तोड़ने के लिए वही कर सकता है जो पहले करता रहा है। 2 चीज़ें, एक वो इनको झांसा दे सकता है। अब झांसा 2 किस्म का है। एक ये झांसा है कि जैसे पीओजेके में बिजली के बिलों पर लगे टैक्सेस के खिलाफ तहरीक चल रही है, तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया कि अगर आप बिल दे दें और ये तहरीक कॉल ऑफ कर लें, तो मैं 200 यूनिट फ्री बिजली जो है हर एक को, वो घर को मैं दूँगा। अब उससे कोई पूछे भई तेरा तू क्या है? तू ना तीतर है ना बटेर है, तेरे पास तो पावर ही नहीं है कि तुम ये फैसला कर सको कि किसी को 200 तो दूर की बात है, आधा यूनिट भी फ्री दे दो। तो ये झांसे और दूसरा झांसा जो है वो ये जैसे गिलगित-बल्तिस्तान में वो चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि हमने पाकिस्तान से पता नहीं 6 के 7 अरब रुपयों की गेहूँ के ऊपर मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं। तो इस तरह से एक ये है, इसी का दूसरा हिस्सा जो है वो है उम्मत। कि मुसलमानों को ये कहा जाए वहाँ पे कि हम एक उम्मत हैं और उम्मत के नाम पे आपको पाकिस्तान के साथ रहना चाहिए। लेकिन इसका ये ए है और बी जो है वो ये है कि उसी रिलीजन को यूज़ करते हुए ये मुसलमानों के दरमियान शिया सुन्नी फसाद करा के उस मूवमेंट को तक़सीम करने की कोशिश करें। इन्होंने ये पीओजेके में किया है। वहाँ पे इन्होंने तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत को इस्तेमाल करने की कोशिश की है और वहाँ कादियानियों के खिलाफ, अहमदियों के खिलाफ तकरीरें करवा के उन्होंने कोशिश की है कि इसको डाइवर्ट करें स्ट्रगल को, लेकिन वो कामयाब नहीं हुए। इसी तरह ये गिलगित-बल्तिस्तान में भी मेरा नहीं ख्याल कि कामयाब हों। दूसरा जो है वो चूरन बेचेंगे ये वहाँ पे 2 कौमी नज़रिए का, कि भई ये हिंदू और मुसलमान जो है ये 2 कौमें हैं और पाकिस्तान जो है ये 2 कौमी नज़रिए पर बना है, ये मुसलमानों के लिए बना है। तो ये कोशिश करेंगे और तीसरा ये सप्रेस करेंगे तो ज़ाहिर है ये लोगों को जेलों में डालेंगे। पहले भी डाला है जेलों में, लोगों के जिस्म काट के उसमें मिर्चियाँ डाली हैं, बहुत सारे हथकंडे इन्होंने अपनाए हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि अब आम जो जनता है पीओजेके की और पीओजीबी की,
वो अब फेड अप हो चुकी है और इनके तमाम जो साजिशें हैं, उनसे वो जानकार हैं। वो जानते हैं कि ये क्या टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं, तो ये इतनी आसानी से अब पाकिस्तान इनको राम नहीं कर सकेगा। जी। मतलब पहले भी कई बार चूरन पिला चुके हैं अलग-अलग तरीके का, तो जी, अब वो बहुत उम्मा दफ़ा वाला हमेशा। चूरन भी काम नहीं आएगा। देखिए ना, पूरा जो वादी के अंदर जो पूरी स्ट्रगल इन्होंने खड़ी करने की कोशिश की, जिसमें ये नाकाम हुए, वो इसी बात पे थी कि तुम हम उम्मत हैं और पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और फिर नेक्स्ट नारा था कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो वो तो कामयाब नहीं हुई ना चीज़, वो फेल हो गई। अब तो वादी के जो श्रीनगर के बेशुमार कश्मीरी समझ गए इस गेम को। वो तो कट्टर भारत के जो है वो सपोर्ट करते हैं, और वो तो गेम खत्म हो गई वहाँ। तो चूरन गिलगित नहीं चलेगा। बाल्टिस्तान का भारत के प्रति क्या क्या रवैया है? मतलब इंटरनल में भई बात वो करूँगी, उन्होंने भई वो आपने सोशल देखी नहीं मीडिया में वीडियोज़? आता है। आपने वीडियोज़ नहीं देखी जिसमें लोगों ने नारे लगाए हैं, कारगिल कर दो, कारगिल खोल दो, टूटे नाते जोड़ दो। तो वो तो लाखों के मजमू में ये नारे लग रहे हैं और लोग जवाब दे रहे हैं। वहाँ तो पीओजेके से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है लद्दाख के साथ जुड़ने का। तो लद्दाख के साथ जुड़ने का मतलब यही है कि इंडिया के साथ जुड़ना। तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है, और ये मुझे लगता है कि ये इन फ्यूचर जो है, ये उस तरफ जाएगी मूवमेंट। इसके नारे, इसके स्लोगन्स, इसका टेम्परामेंट जो है, ये उस तरफ जाएगा। जी। तो सिर वहाँ पर ये बिना टर्म्स एंड कंडीशंस के जॉइन करना चाहते हैं या फिर अ, किस तरीके से जॉइन करना चाहते हैं भारत को? क्या मतलब कुछ तो एक पॉलिटिकल सेटअप भी होगा ना दिमाग में कि भई हम वहाँ भारत जॉइन करना चाहते हैं अ, विद रिस्पेक्ट टू इकोनॉमी, विद रिस्पेक्ट टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज़, विद रिस्पेक्ट टू रिलिजन क्या मतलब देखिए, थॉट लाइन्स क्या है? ये ये बातें तो उस वक़्त तय होंगी ना जब मूवमेंट वो शक्ल इख्तियार करेगी। अभी तो वो शक्ल नहीं है उसकी कि हम कहें कि वहाँ पे भारत के साथ इल्हाक की मूवमेंट चल रही है। अभी तो पाकिस्तान के खिलाफ मूवमेंट चल रही है, और उसमें वो पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगा के, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो ब्लैकमेल हो और उनको वो फैसिलिटीज़ दे, जैसे गंदम की सब्सिडी बहाल कर दे या बिजली के बिलों पर टैक्सेस खत्म कर दे। तो ये जब प्रोलॉन्ग होगा और वो देखेंगे और समझेंगे कि ये नहीं हो सकता, आईएमएफ नहीं होने देगा ये, तो फिर वो अपना आगे का गोल तय करेंगे ना कि उन्होंने क्या करना है। उसमें इंडिपेंडेंस का नारा भी वो लगा सकते हैं, इलाके भारत का नारा भी लगा सकते हैं। वो तो हमें अब देखना पड़ेगा कि क्या होता है। दूसरा ये है कि देखें, अभी इतनी भूखमारी है पीओजेके में भी और गिलगित-बल्तिस्तान में भी। तो लद्दाख से तो कोई उनके सॉलिडैरिटी प्रोटेस्ट नहीं हो रहे। ना ही जम्मू कश्मीर से जो है वो पीओजेके के लिए कोई सॉलिडैरिटी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, या कोई ऐसी कैंपेन है कि वो कहें कि हम जी यहाँ से गेहूँ भेजते हैं अपने भूखे नंगे जो कश्मीरी हैं उनके लिए, या गिलगित-बल्तिस्तान के लिए लद्दाख से कोई ट्रक खड़ा हो अंदर आने के लिए कि जी गेहूँ भेज रहे हैं। तो इसलिए अभी ये बहुत अर्ली स्टेज है ये सोचने की कि इंडिया के साथ इलाक़ के वक़्त क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी। जी। जी सर। तो इसका मतलब ये एंटी पाकिस्तान ज़्यादा है कंपेयर्ड टू प्रो इंडिया एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये प्रो इंडिया कन्वर्ट हो सकता है। तो उनका प्यार जो है वो मतलब उनकी जो नफ़रत है पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा है। तो दे सी पाक इंडिया एज़ अ वायबल ऑप्शन अगर इंडिया की जगह कोई भी दूसरा वायबल ऑप्शन होता तो उसको भी ये देखते। हाँ, नहीं, वायबल ऑप्शन तो है, चाइना का भी है, गिलगित-बल्तिस्तान तो चाइना के साथ शामिल हो सकता है, लेकिन वो उधर जाएँगे नहीं, क्योंकि कल्चर का बहुत फ़र्क है, ज़ुबान, कल्चर, और फिर वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है। तो एक अथॉरिटेरियन कंट्री से निकल के दूसरी में जाने का तो कोई फ़ायदा नहीं। फिर ये है कि उनकी वहाँ रिश्तेदारियाँ नहीं, लद्दाख में, लेह में, कारगिल में इनके रिश्तेदार हैं, और इसलिए वो कल्चरली लद्दाख के साथ ज़्यादा अपने आप को क्लोज़ महसूस करते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर के लोग जो है पीओजेके के लोग उनको अपने ज़्यादा करीब समझते हैं, रिश्तेदारियाँ हैं, शादियाँ हैं हुई हुई आपस में। तो ये रुझान इस तरफ जो है वो अगर जाएगा, तो ये ज़्यादा रुझान की वजह ये होगी कि अ, रि
जो जैसे उन्होंने कहा टूटे रिश्ते जोड़ दो, रिश्तों को जोड़ने के लिए लद्दाख में शामिल हुआ जाए, रिश्तों को जोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर का वापस हिस्सा बना जाए। ये डोमिनेंट फीचर होगा जो आगे जाके फिर ज़ाहिर है इसका एक ही तरीका है कि भारत में शामिल हुआ जाए। जी, पर सर एक खतरा हमेशा रहता है ना, जैसे अब क्योंकि हम उस लाइन पे बात करें, गिलगित बाल्टिस्तान की बात करें, प्रेडोमिनेंट पॉपुलेशन जो है वो है मुस्लिम पॉपुलेशन है, तो एक नारा चलता है ला इलाहा तेरा मेरा रिश्ता क्या कहलाता है, समथिंग समथिंग दैट नहीं, वो मीन्स। पुरानी बातें हो गई हैं, वो पुरानी बातें हो गई हैं। कश्मीर में लगता है ये पूरा कश्मीर जो है वो मुसलमानों का भरा हुआ है, तो फिर वो जैसे वो हैं वैसे ये हैं। वो ज़माने चले गए जब ये तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी है, वो हर जगह होती है। उसके अलावा जनरल पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ रोटी और एक पुरअमन ज़िंदगी, जॉब, तालीम, सेहत ये माँगती जी, तो इसका मतलब रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म उतनी नहीं है जितनी एक्सपेक्ट की जा सकती है, जैसा कि हम पाकिस्तान के बारे में नहीं, देखते हैं। कोई रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म नहीं है। जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म है, वो उनका है जो आबादकार हैं वहाँ, जो बाहर से आए हैं। जो मकामी लोग हैं, उनमें रिलीजियस एक्सट्रीमिज़्म बहुत कम है, क्योंकि वो ऑलरेडी पाकिस्तान के गुलाम हैं। तो उनके उनके अंदर पाकिस्तान से नफ़रत ज़्यादा है बनिस्बत इस्लाम से मोहब्बत के। जैसे बांग्लादेश बना था, क्या वो काफ़िर थे या ईसाई थे या सिख थे या हिंदू थे? वो भी मुसलमान थे, लेकिन वहाँ तो ये नारा नहीं चला ना फिर फाइनली इन द फाइनल एनालिसिस वहाँ ये नारा नहीं चला। वहाँ तो फिर यही नारा चला क्या बांग्लादेश का नारा लगा और कौमी बुनियादों पे वो पाकिस्तान से अलहदा हो गए। तो व्हाई नॉट आस्क फॉर अ सेपरेट कंट्री रादर देन मर्जिंग इन इंडिया? मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए सोच रही हूँ वो बिकॉज़ तो इंदिरा हम भी। गांधी की गलती है ना फिर। देखे ना, वो तो फिर इनकी गलती है। इनको चाहिए था कि ये बंगाल को एक कर देते, वेस्ट ईस्ट बंगाल एक हो जाता। वो तो उसमें तो बंगालियों का तो कोई कसूर नहीं है ना, वो तो लीडरशिप का कसूर है कि जब आपके पास एक मौका था कि आप बांग्लादेश के साथ कन्फेडरेशन बना लेते, ईस्ट वेस्ट बंगाल को जोड़ लेते, वो उस वक्त उन्होंने नहीं किया, तो वो अलहदा कंट्री बन गया, खत्म बात। तो यही गिलगित बल्तिस्तान और पीओजे का भी सोचना पड़ेगा। अगर आज आप उनको अपने साथ मर्ज करने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स नहीं उठाएंगे तो उनके पास क्या ऑप्शन है? जबरदस्ती तो कोई किसी के घर में जाके नहीं बैठता ना। तो वो फिर उनके पास ऑप्शन यही है कि वो अपने आप को खुद आजाद करवा लेंगे और अपनी आजाद स्टेट्स डिक्लेयर कर देंगे। बट आपको लगता है गिलगित बाल्टिस्तान को अगर भारत सपोर्ट नहीं करता है तो उनके पास आजाद होने का कोई चांस है? मुझे तो नहीं दिखता बिकॉज़ वो ट्रैप्ड हैं एक ज्योग्राफी में। एक तरफ से चाइना, दूसरी तरफ से पाकिस्तान, तीसरी तरफ से भारत। तो अफगानिस्तान भी तो ट्रैप था। एक तरफ सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, एक तरफ रूस है, एक तरफ चीन है, एक तरफ पाकिस्तान है, एक तरफ ईरान है। उसके पास वो कौन सा कोई नॉन ट्रैप कंट्री था? लेकिन तालिबान ने वहां पे लड़ाई लड़ी है। उन्होंने रूस को मारा, उन्होंने फिर इसको मारा, अमेरिका को भी वहां से जाना पड़ा। तो ये कोई दलील नहीं है। जब कौमें तैयार हो जाए लड़ने के लिए अपनी आज़ादी के लिए, तो फिर वो आज़ादी हासिल करना उनके लिए कोई मसला नहीं बनता। तो सर ये तैयार हैं क्या गिलगित बाल्टिस्तान के लोग इस तरीके की गुरिल्ला वॉरफेयर के लिए? क्योंकि अभी तक तो जो हो रहा है वो सोशल नहीं, मीडिया मतलब। गुरिल्ला वॉरफेयर नहीं चाहिए। गुरिल्ला वॉरफेयर तो होगी भी नहीं। ये सिविल डिसोबीडियंस के जरिए आजाद होंगे। बट सर लगता है आपको पाकिस्तान जैसा स्टेट सिविल डिसोबीडियंस के नाम पर मान जाएगा? मुझे तो सिविल मतलब मुझे ऐसा डिसोबीडियंस के लगता है कि नाम पर नहीं मानेगा। सिविल डिसोबीडियंस की मूवमेंट जो होती है वो ऑक्युपायर जो होता है उसको घुटनों पे ले आता है, क्योंकि सिविल डिसोबीडियंस का मतलब क्या है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोग पाकिस्तान को टैक्सेस देना बंद कर दें, पाकिस्तान को बिजली का बिल देना बंद कर दें। जो आपकी अवाम है वो जनरल स्ट्राइक नॉन इनडेफिनेट जिसे कहते हैं इनडेफिनेट जनरल स्ट्राइक करे, तमाम शहरों के चौकों में आके बैठ जाए, तो फिर कैसे पाकिस्तान का निज़ाम चलेगा वहाँ? और इसी दौरान वो गवर्नमेंट का ऐलान कर दें, अपना पैरेलल गवर्नमेंट का, और इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दें और उसको कोई नेबरिंग कंट्री तस्लीम कर ले, तो गेम ओवर है। फिर गोली चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पर सर वो यही चीज तो बलूचिस्तान में भी चल रही है ना, वहां पर भी सिविल नहीं, डिसोबीडियंस लंबे बलूचिस्तान का टाइम। मामला डिफरेंट है।
बलूचिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस नहीं है। बलूचिस्तान में एक मिलिटेंट मूवमेंट है जो चल रही है, गुरिल्ला जंग चल रही है, और चूंकि मैं समझता हूँ वहां सिविल डिसोबीडियंस का फार्मूला इस्तेमाल अभी तक नहीं किया जा रहा, इसीलिए अभी तक पाकिस्तान वहां काबिज है। अगर बलूचिस्तान के जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो टीचर हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो और दूसरे एम्प्लॉयज हैं और अवाम है, ये पाकिस्तान के बिजली के बिल देना बंद कर दें, टैक्सेस बंद कर दें, रेमिटेंसेस भेजने बंद कर दें, और सारे खसदार में, क्वेटा में, ग्वादर में, हर जगह अवाम निकल आए और बैठ जाए, तो फिर क्या कर सकती है ये? वो फैक्टर लैक कर रहा है बलूचिस्तान में, जिसकी वजह से बलूचिस्तान आज़ाद नहीं हो रहा। गोली चलाने से तो आज़ाद नहीं होती रियासतें, उसके लिए सर एक आखिरी मास स्ट्रैटेजी भी चाहिए ना। जी सर, एक आखिरी क्वेश्चन। आप कह रहे हैं बलूचिस्तान से इनका बहुत अलग है, विच आई एक्चुअली एग्री, वहां पे थोड़ा सा अलग मूवमेंट है। गिलगित बाल्टिस्तान में सिविल डिसोबीडियंस, आपको नहीं लगता है कि पाकिस्तानी आर्मी हैवी हैंडेड आएगी, मास किलिंग कर सकती है वहां पर? जैसे बलोचियों को उठाकर, मिसिंग बलोचीज रहे हैं जिनको ऑर्गन ट्रैफिकिंग के लिए या ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए उठा के भेज दिया जाता है, ऐसे एकदम अगर वो रूथलेस हो जाती है, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी तो है ही रूथलेस, तो कैसे प्रोटेस्ट करेंगे? क्योंकि ये तो पीसफुल प्रोटेस्ट है, चलो मानिए सिविल डिसोबीडियंस एक पीसफुल प्रोटेस्ट है, कैसे हैंडल करेगी आवाम? देखिए, बात यह है कि जितनी अच्छी तैयारी होगी ना किसी कौम की जो महकूम है, जितनी अच्छी तैयारी होगी, जितना क्लियर गोल होगा, कत्लो गारतगरी उतनी कम होगी और दुश्मन उतनी ही जल्दी ज़ेर होगा। अगर आप हौच-पौच तहरीक चलाएंगे तो आप दुश्मन को मौका दे रहे हैं अपनी डिसयूनिटी से, अपने डिफरेंट पर्सपेक्टिव और डिफरेंट गोल से। दुश्मन को आप मौका देते हैं कि वो आपको डिवाइड करे, तकसीम करे, क्रश करे, और यही होता रहा है आज तक पूरी दुनिया में। लेकिन अभी देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, ये एक नई फेज है गिलगित बल्तिस्तान में प्रोटेस्ट की। देखना ये है कि ये कोऑर्डिनेशन जो है गिलगित बल्तिस्तान का और पीओजेके का, ये आपस में डेवलप करने में कामयाब होते हैं, या ये अलग-अलग जो है अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद बना के अपने मुतालबात के लिए जदोजहद करने में ज्यादा सहमत है। ये देखने वाली बात। जी, तो क्या गिलगित, जैसे अभी इस वक़्त कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रहे हैं पाकिस्तान में, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, पीओजेके हो गया, सिंध हो गया। क्या इन लोगों का आपस में कोऑर्डिनेशन है? कोई किसी तरीके का नेटवर्किंग है? वही तो मैं कह अलग रहा हूँ ना कि उसकी जरूरत है। अगर वो होता तो मैं आपको कहता कि कोऑर्डिनेट हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है। वो नहीं है अभी तक। वो होना चाहिए, जिसकी वजह से मैंने कहा है कि गिलगित बल्तिस्तान अवामी एक्शन कमेटी और जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को मिलके एक और कमेटी बनानी चाहिए, जो इन दोनों खित्तों की बैक वक्त पाकिस्तान से आज़ादी के लिए जो है वो रोड मैप दे और इस एजेंडे को टॉप ऑफ द एजेंडा रखे। क्योंकि ना बिजली के बिलों पे टैक्सेस खत्म होने हैं और ना ही आटे पे सब्सिडी बहाल होनी है। और पाकिस्तान से ये मुतालबा करना सिर्फ तहरीकों को थकाने का मूजब बनेगा। ये ला हासिल है। पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ अचीविंग द पॉसिबल। वो नहीं होगा क्योंकि दिस इज नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये कोऑर्डिनेट करें और फिर पाकिस्तान से आज़ादी के लिए आगे बढ़े। जी। जी। Sir, would you like to add anything on the concluding note? No, I think I have said enough. जी, Thank you. थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द ऑल नीक मीडिया। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फीडबैक देना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू सर।